जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार कश्मीर घाटी की अंतिम हिंदू रानी कोटा रानी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। ऋषि कश्यप के वंशजों की इस घाटी में उस कालखंड में हिंदू साम्राज्य कैसे ढहता चला गया और कैसे वहां इस्लाम फैलता चला गया। लंबे समय बाद फिर से हिंदू शासन आया, इस बारे में बताने से पहले आप लोग इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं। समसामयिक घटनाओं को लेकर सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहिएगा। यह आश्चर्य का विषय है कि भारत के इतिहास के पुस्तकों के पन्ने हिमालय के वीर वीरांगनाओं की महान हस्तियों के बारे में चुप्पी ओढ़े हैं और इस तरह की ही हस्तियों में एक नाम है कोटा रानी का। कश्मीर घाटी की इस रानी की बहादुरी और सुंदरता के किस्से कहानियां आज भी कश्मीर और जम्मू की लोक कथाओं और गीतों में सुनाई देती हैं। कोटा रानी ने 13वीं सदी में कश्मीर पर राज किया था। वह कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी थी जिन्होंने मुस्लिम सत्ता आने से पहले तक घाटी पर राज किया। यह वह कालखंड था जब कश्मीर के शासक विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तब कोटा रानी ने पिता और कभी भाई के साथ हर मोर्चे पर संघर्ष किया। अंत में सब कुछ खोने के बाद वह कभी झुकी नहीं और जान देना उसने बेहतर समझा। वह सुंदर थी, उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु वह युद्ध कला और नीतियां बनाने में भी कुशल थी। उन्होंने अपने कश्मीर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी सुंदरता का भी इस्तेमाल पुरुषों को जीतने के लिए बखूबी किया। उन्होंने कश्मीर पर मुगलों के आक्रमण के सामने आखिरी दम तक मुकाबला किया। अंत में एक ऐसा अवसर भी आया कि उसने अपनी जान ही देना उचित समझ लिया था और उसने अपनी जान दे दी। कोटा रानी कश्मीर में लोहारा वंश के राजा सहदेव के प्रधानमंत्री और सेनापति रामचंद्र की बेटी थी। वो कश्मीरी पंडित थी। सहदेव ने सन 1301 में कश्मीर की गद्दी संभाली थी। उनके दो विश्वास पात्र थे, एक लद्दाख से भाग कर आया बौद्ध राजकुमार रिंचेन और स्वात घाटी से आया मुस्लिम प्रचारक व सैनिक शाहमीर। सहदेव एक कमजोर राजा थे। यह भी कह सकते हैं कि सहदेव के नाम पर उनके प्रधानमंत्री और सेनापति रामचंद्र ही वास्तविक शासन चला रहे थे। रामचंद्र की सुंदर और मेधावी बेटी थी कोटा और वह भी इस काम में अपने पिता का सहयोग करती थी। इसी दौरान तिब्बत से भागा हुआ एक राजकुमार रिंचन अपने सैनिकों के साथ कश्मीर पहुंचा। उसका पूरा नाम लाचेन रिंग्याल वू रिंचेन था। रिंचेन के पिता तिब्बती राज परिवार और भूटियाओं के बीच छिड़े गृह युद्ध में मारे जा चुके थे। रिंचेन को रामचंद्र ने शरण दे दी और उसी दौरान स्वात घाटी से शाहमी नाम का एक मुस्लिम सैनिक अफसर व प्रचारक भी अपने परिजनों के साथ कश्मीर आ गया। सहदेव और रामचंद्र ने उसे भी शरण दे दी थी। इस तरह सहदेव के राज को रामचंद्र, कोटा रानी, रिंचेन और शाहमीर मिलकर चलाने लग गए थे। यह वह दौर है जब कश्मीर घाटी से हिंदू साम्राज्य ढहने की तरफ बढ़ रहा था और इस्लाम आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसी दौरान 1319-20 में मध्य एशिया के एक तातार शासक दुलाचा ने झेलम घाटी के रास्ते कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। उस मुस्लिम आक्रांता से राजा सहदेव और उसका भाई उदयन युद्ध करने की बजाय भागकर किश्तवाड़ चले गए। दुलाचा ने 8 महीने तक कश्मीर में भयंकर उत्पात मचाया, नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया था। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती उसने मुसलमान बना दिया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कई ने वहां से जान बचाकर भागना ही उचित समझा और इस मुस्लिम आक्रांता ने बड़ी संख्या में कश्मीरियों को गुलाम बनाकर तातार भेज दिया था। उसने कश्मीर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। कुछ माह बाद दुलाचा एक हिमस्खलन में फंसकर अपनी सेना सहित मारा गया।
दुलाचा की मृत्यु के बाद किश्तवाड़ के राजाओं ने कश्मीर पर काबिज होना चाहा, लेकिन रामचंद्र ने उन्हें पराजित कर खुद को कश्मीर का राजा घोषित कर दिया था। रामचंद्र को राजा बनते देख रिंचेन की भी महत्वाकांक्षा जाग उठी और रिंचेन ने शाहमीर के साथ मिलकर धोखे से एक दिन रामचंद्र की हत्या कर दी और इसके बाद रिंचेन कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। पिता रामचंद्र की हत्या के बाद कोटा रानी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। कोटा के सामने कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं रह गया था। उसने रिंचेन से शादी कर ली थी। यह भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में प्यार भी था। रिंचेन बौद्ध था तो कोटा हिंदू और एक कश्मीरी पंडित। अक्टूबर 1320 में रिंचेन कश्मीर का शासक बन गया था। हालांकि लोक कथाओं के अनुसार कोटा रानी ने कश्मीर में अपनी संस्कृति और हिंदू शासन कायम रखने के लिए अपने पिता के हत्यारे रिंचेन से विवाह रचाया था। यह भी कहा जाता है कि विवाह का प्रस्ताव भी कोटा रानी ने ही दिया था और विवाह के बाद कोटा रानी ने धीरे धीरे रिंचेन को हिंदू धर्म और संस्कृति का इतना प्रेमी बना दिया था कि वह हिंदू धर्म स्वीकार करने को तैयार हो गया था। रिंचेन ने कोटा के भाई यानी रामचंद्र के बेटे रावणचंद्र को भी शासन में प्रमुख स्थान देकर उसे सेनापति नियुक्त कर दिया था। कश्मीर में 1318 से 1338 के बीच के ये 20 साल भारी उथल पुथल के रहे। इस दौर में युद्ध, षड्यंत्र, विद्रोह और मारकाट का बोलबाला रहा। दूसरी ओर सूफियों के कारण कश्मीर में लोग इस्लाम के संपर्क में आने लगे थे और कुछ मुस्लिम जो आक्रांता वहां हमले करते थे वो भी जोर जबरदस्ती से वहां इस्लाम फैला कर चले जाते थे। सन 1301 से 1320 तक राजा सहदेव के शासनकाल में बड़ी संख्या में कश्मीरी लोग इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे। रिंचेन अंततः हिंदू धर्म अपनाने को राजी हो गया था, परंतु हिंदुओं के एक वर्ग ने रिंचेन को हिंदू बनाने का विरोध कर दिया। कहा जाता है कि उस समय के कश्मीरी शैव गुरु ब्राह्मण देव स्वामी ने रिंचेन को हिंदू धर्म में शामिल करने से इनकार कर दिया था। इसके 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। एक, रिंचेन तिब्बती बौद्ध था। दूसरा, वह अपने ससुर और हिंदू राजा रामचंद्र का हत्यारा था। तीसरा, यदि वह हिंदू धर्म अपना लेता तो उसे उच्च जाति में शामिल करना पड़ता। दरअसल रिंचेन हिंदू बनने की इच्छा से शिव मंदिर गया था। कहा जाता है कि मंदिर के सर्वोच्च पुजारी देवा स्वामी ने कहा, हम तुम्हें किस जाति में रखेंगे। ऐसा कहकर उसे हिंदू धर्म में लेने से इनकार कर दिया था। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार पीठ के पुजारी ने कहा था कि तुम्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी और जो ज्ञान अभी तक तुमने अर्जित किया है उसे भूलना होगा। हिंदुओं के इस व्यवहार से रुष्ट होकर रिंचेन ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और वह मुसलमान बन गया था। उसने अपना नाम सदर उल दीन शाह रख लिया था। सदर उल दीन का अर्थ है धर्म यानी इस्लाम का मुखिया। इस तरह रिंचेन कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बन गया था। रिंचेन को मुसलमान बनाने के मामले में एक सूफी फकीर बुलबुल शाह का नाम भी सामने आता है। वह तुर्किस्तान से कश्मीर आया था और कहा जाता है कि रिंचेन ने धर्म के चुनाव को लेकर जब शाहमीर से चर्चा की तो उसने उसे इस्लाम अपनाने की सलाह दी थी, जबकि शाहमीर जानता था कि यदि रिंचेन मुसलमान बन गया तो वह फिर कभी कश्मीर का सुल्तान नहीं बन पाएगा। लेकिन शाहमीर ने इस्लाम की विजय पताका फहराने का यह उचित अवसर देखा और दुविधा में फंसे रिंचेन ने तय कर दिया था कि अगली सुबह जिस प्रार्थना की आवाज उसे सबसे पहले सुनाई देगी उसी के धर्म को वह अपना लेगा। सूफी संत बुलबुल शाह को इसी का इंतजार था। उसे यह बात पता चल गई थी। वह रास्ते में उसके सामने की इमारत में छुप गया और सुबह भोर काल में उसने अजान पढ़नी शुरू कर दी, जिससे रिंचेन ने सुन लिया। इसके बाद रिंचेन ने अपनी घोषणा के अनुसार इस्लाम अपना लिया था। रिंचेन के मुसलमान बन जाने के बाद उसके शासन के कई अधिकारी भी बुलबुल शाह के प्रभाव में आकर मुसलमान बन गए थे। इस तरह बुलबुल शाह इस्लाम को कश्मीर का राजकीय धर्म बनाने के अपने मिशन में सफल हो गया था। दूसरी ओर हिंदू थे कि रिंचेन को अपने में लाने का विरोध कर रहे थे और वह हिंदुओं की मूर्खता जिसका फल कई पीढ़ियों ने भुगती और आज भी भुगत रहे हैं। बहरहाल मुसलमान बनने पर रिंचेन ने ही कश्मीर में और वह भी श्रीनगर में पहली मस्जिद बनवाई थी। यह भी कहा जाता है कि इस दौर में कश्मीर की इस्लाम में जो तेजी से फैल रहा था
और वहाँ पे चूँकि लोग ज़्यादा हो गए थे, वहाँ मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए लिंचेन ने कश्मीर में राजनीतिक सुरक्षा और महत्वाकांक्षा के कारण भी इस्लाम अपना लिया था। परंतु इतिहास अभी एक और करवट लेने जा रहा था। सदरुद्दीन यादी रिंचेन की मौत के कुछ समय बाद फिर से हिंदू शासन का दौर आया, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए था। दरअसल दिवंगत राजा सहदेव के भाई उदयनदेव ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि वह युद्ध हार गया, परंतु इस हमले में रिंचेन गंभीर रूप से घायल हो गया और 1326 में उसकी मौत हो गई। वह मात्र 3 साल तक ही शासन कर पाया। रिंचेन की मौत के बाद उसका छोटा बेटा हैदर गद्दी पर बैठा, लेकिन राजकाज की बागडोर वास्तव में कोटा रानी के हाथ में ही रही। इधर एक बार फिर उदयन कश्मीर की गद्दी पर काबिज हो गया था। कहा जाता है कि कश्मीर की सुरक्षा व अपनी संस्कृति और हिंदू धर्म को बनाए रखने की ललक के चलते कोटा रानी ने उदयन के साथ विवाह कर लिया था। शासन की बागडोर फिर से कोटा रानी के हाथ में आ गई थी। कोटा रानी के 2 विश्वास पात्र थे, एक भिक्षणदेव और दूसरा शाहमीर। भिक्षणदेव रानी कोटा का भाई था। इधर कश्मीर में तातार सेनाओं ने फिर हमला कर दिया था। उदयनदेव मुकाबला करने के बजाय कश्मीर और रानी को छोड़कर तिब्बत भाग गया था। कोटा रानी ने फिर मोर्चा संभाला। उसने अपने भाई भिक्षण भट्ट और शाहमीर की मदद से तातारों को खदेड़ दिया था। युद्ध समाप्त होने पर फिर उदयनदेव वापस आ गया। इस तरह कश्मीर पर एक बार फिर से हिंदू शासन बनाए रखने में रानी सफल रही। सन 1341 में उदयनदेव की भी मृत्यु हो गई। उस समय कोटा रानी और उदयनदेव का बेटा छोटा था, इसलिए कोटा रानी ने एक बार फिर से राजकाज संभाल लिया। उदयनदेव की मृत्यु के बाद शाहमीर कश्मीर का शासक बनने के सपने देखने लगा। उसने पहले तो रानी के भाई भिक्षण भट्ट को अपनी साजिश में शामिल करने के लिए लालच दिया। जब वह नहीं माना तो धोखे से उसकी हत्या करा दी। फिर उसने कोटा रानी के खिलाफ विद्रोह कर उसे युद्ध में पराजित कर दिया। कहा जाता है कि शाहमीर युद्ध जीतने के बाद कोटा रानी से शादी करना चाहता था। वह उसकी सुंदरता पर फिदा था, लेकिन रानी शाहमीर से शादी की इच्छुक नहीं थी। कहा जाता है कि शाहमीर ने कोटा रानी को निकाह के लिए मजबूर कर दिया था। जब वह रात में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था तो उसके सामने पूरा श्रृंगार करके आई कोटा रानी ने अपने पीठ में खंजर घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। रानी के अंतिम शब्द थे, यह है मेरा उत्तर। कोटा रानी की मृत्यु के बाद शाहमीर कश्मीर का सर्वेसर्वा बन गया था। इस तरह कश्मीर घाटी में अंतिम हिंदू रानी की मृत्यु के बाद हिंदू धर्म भी अवसान की ओर बढ़ने लग गया था। कश्मीर में इस्लाम का राज शुरू हो गया था। सूफी फकीर बुलबुल शाह और मीर शाह का वह सपना सच हो गया था। मीर शाह कश्मीर का शासक बन बैठा था और इस तरह कश्मीर में इस्लाम का शासन शुरू हो गया था, जो कि महाराजा रणजीत सिंह और डोगरा शासन आने तक कश्मीर में बना रहा। अब कश्मीर के इतिहास पर कुछ दृष्टि घुमाते हैं। ऋषि कश्यप के वंशजों की इस धरा में सदियों तक सनातन धर्म की पताका फहराती रही। खसों की इस भूमि का नाम उनसे ही खसमीर यानी खसों की भूमि पड़ा था। पुराणों में इसे शिव पार्वती का क्षेत्र बताया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर को लेकर कहा गया है कि इसका नाम कश्यमेरु था। कश्यप ऋषि जो कि ब्रह्मा के पुत्र और ऋषि मरीच के पुत्र थे। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है और इसका रचनाकार सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। राजतरंगिणी के प्रथम तरंग यानी अध्याय में कहा गया है कि कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने सबसे पहले राज्य की स्थापना की थी और उस समय कश्मीर में केवल वैदिक धर्म ही प्रचलित था। फिर सन 2073 ईस्वी पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और यहाँ 13वीं सदी तक कश्मीर में हिंदू शासकों का शासन रहा। इस कालखंड में महान सम्राट अशोक ने भी कश्मीर पर शासन किया। कश्मीर में हिंदू शासन को समाप्त करने का पहला प्रयास इस्लाम के जन्म के लगभग 300 वर्षों बाद किया गया। मोहम्मद बिन कासिम सिंध विजय के बाद कश्मीर की ओर भी आया, परंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी तरह भारत पर 1.5 दर्जन आक्रमण करने वाला गजनी के आक्रांता महमूद ने भी प्रयास किया, परंतु वह हर बार ही विफल रहा। परंतु 13वीं सदी में वह अवसर आ गया जब इस्लाम को सत्ता मिलने का रास्ता खुल गया था।
तब कश्मीर में सहदेव का राज था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सहदेव के शासनकाल में मंगोल आक्रांता दुलाचा ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण नादिर शाह का दिल्ली पर किए गए हमले जैसा ही था। दुलाचा की तलवारों ने पुरुषों के खून से अपनी प्यास बुझाई, जबकि महिलाएं और बच्चों को गुलाम बना लिया था। जिस समय कश्मीर में यह सब चल रहा था, लगभग उसी समय तिब्बत में मंगोल कुबलाई खान की रियासत में उसकी मौत से राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई थी। कुबलाई खान की मौत का समाचार तिब्बत पहुंचने पर बाल्टिक क्षेत्र में विद्रोह हो गया था। स्थानीय प्रतिनिधि लाहचेन दुगोस ग्रुप मारा गया था, लेकिन उसका पुत्र रिंचेन जोजिला दर्रे से कश्मीर पहुंच गया। तिब्बत की अस्थिरता का वहां के इस राजकुमार रिंचेन को कश्मीर जाने की पर विवश कर दिया था। रास्ते में ही रिंचेन की मुलाकात राजा सहदेव और उनके सेनापति रामचंद्र से हुई थी। दोनों में मित्रता हुई थी और रिंचेन रामचंद्र के घर मेहमान बनकर रहने लगा था। रिंचेन को रामचंद्र की बेटी कोटा से प्यार हो गया था और बाद में इसी रिंचेन ने धोखा देकर रामचंद्र की हत्या कर दी थी और बाद में यही धोखेबाज इसी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। कश्मीर का मुकुट अपने सिर पहने इस गद्दार ने अंततः उसकी सत्यापी हड़प ली थी। कोटा को इस बात की जानकारी थी कि रिंचेन ने ही उसके पिता की हत्या की थी, जिसने कि कभी उसको शरण दी थी, लेकिन प्यार और राजनीति के कारण उनके सामने दूसरा रास्ता भी नहीं था। रिंचेन के कश्मीर का राजा बन जाने पर कोटा रानी ने राजनीतिक दृष्टि से उसके साथ रहना ही उचित समझा था। रिंचेन के इस्लाम अपनाने के बाद कश्मीर में लंबे समय तक मुसलमानों का राज रहा। मुगलों के समय भी कश्मीर में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ, जो कि सिख महाराजा रणजीत सिंह और फिर डोगरा शासन में ही कश्मीर घाटी से इस्लाम का राज खत्म हो पाया। डोगरा शासन में कश्मीर घाटी में फिर से हिंदू राज तो लौट आया, परंतु वह हिंदू धर्म अल्पमत में आ चुका था। इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए अभी भारत के हिंदुओं को इन शब्दों को बोलना बंद कर देना चाहिए कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसके उदाहरण है, वह इनकी हस्ती कब की मिट चुकी है। तो दोस्तों, यह था कश्मीर घाटी की अंतिम हिंदू कोटा रानी तथा इस्लाम में आगमन की गाथा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।